ओके। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। तो मैं कभी भी ये काम करती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर कोई इससे ग्रसित है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो माँ भगवती का आशीर्वाद या उनकी इच्छा पूछकर ही मैं आगे काम में हाथ डालती हूँ। अगर वो आदेश देती हैं तभी हाँ करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। और कभी भी किसी का कोई इलीगल काम नहीं करती हूँ, किसी का वशीकरण, स्तंभन, मारण, मोहन, कोई भी विद्या ऐसी नहीं करूंगी जब तक वो लीगल हो, लॉजिकल हो तब तक। ओके। कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगी जो इलॉजिकल हो। जो बच्चे नए हैं इसका बड़ा खेल समझ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि इसको मत किया कीजिए। नेट से वो देखते हैं, मंत्र देखते हैं, ठीक है इसने मेरे साथ मैरिज नहीं करी तो मैं इसके साथ ऐसे करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। या ऐसे फोन आते हैं मेरे को कि मैम मेरे को ना उस लड़की का वशीकरण कराना है, आप ऐसा कर दो, मैं उसके बाल दे दूंगा, मैं ये दे दूंगा। तो प्लीज इस तरीके का कोई भी कुछ भी कार्य मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। आप अपने कर्मास को बिगाड़ लेंगे और इससे आने वाले समय में हो सकता है आज आपको ये लगे कि आपने उसके साथ में बुरा करा है, आपने ठीक किया क्योंकि उसने बुरा करा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि अगर आप उसका साथ नहीं पा पाए हैं तो वो आपकी डेस्टिनी थी। और उसके जरिए अगर आप किसी को ऐसा हार्म पहुंचाते हैं तो आपको आने वाले समय में उसको भुगतना ही पड़ेगा। मैं मंत्र शक्ति से कोई भी जो जानने वाला व्यक्ति होगा, तंत्र करने वाला व्यक्ति होगा, वो आपके बाल, आपके कपड़े, आपके नखून, आपका ब्लड, ये इस्तेमाल करके इसके अंदर आपकी जान को एक्टिव कर सकता है। सपोज मैं इसके हाथ में सुई चुभाऊंगी तो आपके हाथ में सुई चुभी दर्द होगा। मैं इसकी टांग मोड़ूंगी तो आपकी टांग होगी। यानी कि अगर मैं कहूं तो आपका कंट्रोल इस गुड़िया के जरिए मेरे पास आ गया। इज इट पॉसिबल? जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता, या तो आप बिल्कुल समाज से विरक्ति करके जा रहे हैं तब आप वाम मार्ग में जा सकते हैं जी। या आपका कोई स्पेशल लक्ष्य है कि मैंने लाइफ में इस चीज को पाना ही पाना है और मुझे इसको वाम मार्ग से जाके जल्दी मिल जाएंगी, तो वो आप कर सकते हैं। आप उसके लिए क्या एक उपाय बताना चाहेंगे कि जो बेस्ट हो कि जिससे वो तंत्र से छूट जाए? मैं यहाँ पे ना आपको कुछ अलग अलग छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। मैम आपने तंत्र को साधना से जोड़ा है। ये साधना तो मैंने आज तक सुना था पूजा वगैरह से रिलेटेड होता है, तो पूजा और साधना में भी कुछ अंतर है? इसके अंदर आप कुंडली जागरण कर सकते हैं इजीली वाम मार्ग में जाकर, तो वहां से इजीली किया जा सकता है। लेकिन कभी भी वाम मार्ग की, या मैं कहूंगी कि दक्षिण मार्ग की, अगर आपको तंत्र साधना करनी है तो मतलब तंत्र कहने का मतलब हुआ कभी मतलब कोई सीख भी नहीं सकता, खुद अगर सीख के अगर करना चाहे तो मैम ये तंत्र जो है वो क्या जादू टोना से अलग है? जैसे हम जादू टोना वगैरह देखते हैं, सुनते हैं जादू टोना वगैरह जो है, या कुछ भी किसी को खिला दिया और उसके अंदर जो है वो चीज चेंज हो गई, कुछ बदलाव हो गया, किसी में काबू कर लिया किसी ने। मेरे पास किसी ने बोला कि मैम मैं ना सब जगह ढूंढ चुका हूँ, और ऐसा केस आया भी कि मेरा बच्चा बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है। 15 साल का बच्चा था, स्कूल से वापस ही नहीं आया था। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो बच्चा ठीक है और वो किस दिशा में है। तो यहाँ पर मैं तंत्र का प्रयोग करूंगी। बात करते करते वो ऑटोमेटिकली मेरे से बस इतनी बात बोली, तूने ले तो लिया, कर पाएगी क्या? नॉर्मल बात कर रही है और बात करते करते कहते हैं ले तो लिया, कर पाएगी क्या? भगवान शिव ने स्वयं उन्हें तंत्र का ज्ञान दिया था और उन्हें कहा था कि आप सोना मत। लेकिन वो सीखते सीखते उन्हें थोड़ी नींद आने लगी। अच्छा। तब फिर भगवान ने कोई क्रिया करी, भगवान ने उसके बाद में माँ काली को पूरा सिखाया। अगर आज भी आप देखें तो तंत्र के लिए सिर्फ एक ही नाम जाना जाता है, वो माँ काली का है। आप कैसे समझे, एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे समझे? तो जिस भी व्यक्ति पे तंत्र होता है ना, उसकी गतिविधियां नॉर्मल लोगों से कुछ अलग होती हैं। एक इलायची से भी आप किसी को वशीकरण कर सकते हैं। इसी इलायची को अगर आप दूसरे मंत्र में डालकर किसी को इंटरव्यू के लिए भेजना चाहते हैं और वो दे देंगे तो उस व्यक्ति की वाक शक्ति बढ़ जाएगी, यानी कि प्रेजेंटेशन। ये तंत्र, मंत्र, यंत्र, थोड़ा सा एक बार इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए। तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कैसे पॉजिटिव है और कैसे नेगेटिव भी है। जी हाँ, आज बात होगी कुछ तंत्र की, जादू टोना की, वुडू वगैरह की, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। ये सब क्या पॉजिटिव हो सकते हैं या ये सिर्फ नेगेटिव ही होते हैं?
इनके क्या रूप है, क्या पार्ट है, इनके एक्सपर्ट आज हमें बताने वाली है हमारी स्पेशल गेस्ट वसुधा शर्मा कपूर मैम, जो इसकी पूरे एक्सपर्ट है। वो टैरो कार्ड रीडर भी है और साथ में कई चीज़ें जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और इस तरीके की चीज़ों पे पूरी तरीके से उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, पूरी एक्सपर्ट है। तो वो ही इसका सही जवाब हमें दे सकती है। तो इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आप जुड़ जाइए और वीडियो अच्छी लगेगी, मुझे पता ही है। अभी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट। आज के इस स्पेशल टॉपिक में मैं आपको जिन गेस्ट का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, वो हमारे सामने आज बैठे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वसुधा शर्मा कपूर मैम, कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया, भगवती की कृपा है। आप कैसे हैं? जी बढ़िया मैम। आप सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय माँ भगवती। मैं एस्ट्रोलॉजर वसुधा शर्मा कपूर। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, हीलिंग और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज की डेट में एक टॉपिक जो चल रहा है, तंत्र। जी हाँ, मैं तंत्र से हीलिंग भी करती हूँ, तंत्र में रेमेडियल पार्ट भी करती हूँ और तंत्र से चीज़ें रिमूव भी करती हूँ, नेगेटिव एनर्जी रिमूव भी करती हूँ, चाहे वो वास्तु दोष से हो या किसी व्यक्ति की बीमारी से। क्या बात है, तंत्र से आप बीमारी भी दूर करते हैं। सबसे पहले तंत्र है क्या मैम, आप इसके बारे में थोड़ा समझाइए। अगर हम बात करें तंत्र की, तो तंत्र साधना का एक हिस्सा है। अच्छा। साधना में 4 चीज़ें होती हैं, मंत्र, तंत्र, यंत्र और योग। तंत्र बेसिकली एक टेक्निक है, एक तरीका है किसी भी कार्य को करने का। अब मैं एक जोत जगा रही हूँ, वो भी मेरा तंत्र है। एक विधि जिसके द्वारा हम अपने अध्यात्म के लेवल पे जा रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, वो तंत्र कहलाता है। लेकिन आज का सिनेरियो इतना चेंज हो गया है, लोग तंत्र के नाम से घबराते हैं। अगर आप साइंस की, हिंदी की 6th क्लास की बुक भी देखेंगे तो उसके अंदर लिखा होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या मतलब हुआ? डू यू नो दिस? नो। इसको गूगल पे निकाल के देखिए, इसका मतलब होगा नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस तंत्रिका और सिस्टम तंत्र। तो किसी भी काम को करने का जो सिस्टम होता है वो तंत्र कहलाता है। ओके। हम और आप यहाँ इस धरती पर हैं, ये तंत्र की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि हम यहाँ पर इस धरती पर आए, वो भी एक सिस्टम था, तो वो भी एक तंत्र है। व्यक्ति के आगमन से ही तंत्र शुरू हो जाता है। तो तंत्र हर चीज़ में है, दुनिया की हर चीज़ में तंत्र है। हम बोल रहे हैं, मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं किस तरीके से अपने आप को दिखा रही हूँ, या आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो वो सब एक तंत्र है। वो टेक्निक, वो तरीका, वो तंत्र कहलाता है। अगर हम अध्यात्म की दृष्टि में जाएं तो किसी भी विद्या को, किसी भी एनर्जी को इस वाइड लेवल पर पहुँचाने के लिए जिस सिस्टम को अपनाया जाता है, वो तंत्र कहलाता है। मैम, आपने तंत्र को साधना से जोड़ा है। ये साधना तो मैंने आज तक सुना था पूजा वगैरह से रिलेटेड होता है, तो पूजा और साधना में भी कुछ अंतर है? देखिए, पूजा आप सिर्फ उतनी, आप डेली जितना काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो मैं बहुत भाग दौड़ कर रहा हूँ, राइट? आप अपने जीवन यापन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा काम करेंगे। ऐसे ही साधना का है। पूजा आप अपने लिए कर रहे हैं, और साधना जब आप अपने स्पिरिचुअल लेवल को एक और स्तर आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं, अच्छा। तब आप साधनाएं करते हैं, यानी उस चीज़ को साधते हैं। अच्छा। वो साधना कहलाता है। अब साधना का सबसे बड़ा रूप अगर आप देखें, आप कोई भी भगवान देख लीजिए, केवल एक भगवान शिव ही हैं जो हमेशा आपको साधना में विलीन दिखाई देते हैं। कभी भी देखेंगे आप तो शिव की जो मुद्रा आती है वो हमेशा विलीनता दिखाई देती है। तो जैसे मैंने कहा कि तंत्र, मंत्र, यंत्र और योग, ये सारी ही शक्तियाँ भगवान शिव के पास में हैं। अच्छा। तो तंत्र, और अगर मैं साधना का योग मानूं तो भगवान शिव उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, या हम कहें कि हमारी इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान में रहते हैं।
तो वो एक साधना कहलाती है। अब साधनाएं अलग अलग तरीके की होती हैं। लोग कहते हैं कि हमने ये सिद्ध कर लिया, हमने ये सिद्ध कर लिया। तो सिद्ध करना यानी कि एक पर्टिकुलर मंत्र की चैंटिंग, एक पर्टिकुलर तंत्र विधि। यहाँ मैं तंत्र इसलिए कह रही हूँ कि एक पर्टिकुलर विधि का अनुसरण करके उस चीज़ को पाने के लिए जो हम पैरामीटर्स जो है वो क्रॉस करते हैं, वो आपका साधना से प्राप्त होता है आपको। ओके मैम, तंत्र नाम सुनते ही ना थोड़ा सा दिमाग में ऐसे घूमने लगता है और डर लगने लगता है तंत्र, और आपने तंत्र को कुछ और ही बता दिया। तो ये क्या है तंत्र? ये तांत्रिक वगैरह जैसे हम सुनते हैं तंत्र तांत्रिक कर रहे हैं, तो ये मतलब इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, या ये कुछ अलग है? तंत्र ऐसे डरने की कोई चीज़ नहीं है। ओके। तंत्र में केवल एक सिस्टम है, सबके अलग अलग। अगर हम देखें तो तंत्र में भी 2 मार्ग होते हैं, एक वाम मार्गी, एक दक्षिणा मार्गी। मध्य मार्गी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी को ही मानते हैं। अगर हम कहें कि हम गृहस्थ हैं तो दक्षिण मार्गी तंत्र बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और उसके हर्डल्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन वहीं अगर आप वाम मार्ग में जाते हैं तो यहाँ पर पंचोपचार की विधि होती है। क्या होता है मैम? इसके अंदर अलग अलग, जैसे आप लोग कहते हैं मांस, मदिरा, यौन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई थी, लेकिन वास्तव में ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। ओके। अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जो वाम मार्ग में होते हैं, जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं करता। या तो आप बिल्कुल समाज से विरक्ति करके जा रहे हैं, तब आप वाम मार्ग में जा सकते हैं जी। या आपका कोई स्पेशल लक्ष्य है कि मैंने लाइफ में इस चीज़ को पाना ही पाना है और मुझे इसको वाम मार्ग से जाके जल्दी मिल जाएंगी, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साधारण व्यक्ति हैं तो आप तंत्र को इजीली कर सकते हैं दक्षिण मार्गी में होकर।